हमें सहयोग दें, तो हमें दूसरों के सुख दुख में शामिल होकर उनको मदद करनी है। दूसरों को तकलीफ के समय हमें अपना हाथ बढ़ाकर उनको उनके दुख तकलीफ से निकालने की कोशिश करनी है। हमारे मन में करुणा का भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए। हम दूसरों के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें मदद करने के लिए, तभी हम आसपास से दुखों को हटा सकते हैं। और अकेला आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अगर आसपास आपके दुखी हैं तो उनको देख कर आप खुश नहीं रह सकते। तो समाज में, अड़ोस पड़ोस में हमारे जो भी हम देखें किसी कोई तकलीफ में है तो हमें उसकी मदद करके उसके दुखों तकलीफों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें अच्छा इंसान बनना है। हमें किसी भी व्यक्ति को तकलीफ नहीं देनी, हमें किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी नहीं है और हमें अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करना है। और इस समय हम नई नई कलाएं और जो जन प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसके साथ जुड़ना। अब हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है इन दिनों में, आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में कांटेक्ट कर वीडियो बनाना, पे डालना, और इस तरह से बहुत कुछ हमने सीखा है। और आप लोग तो इस उम्र में बहुत कुछ और भी सीख सकते हैं। और अपने गुणों को पहचाने, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान ना रखें, अपने गुणों को, अपनी अंदर जो आपकी कला सीखना, उनको पहचाने। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ एक ये सोच बनानी है। आत्मनिर्भर का मतलब हमें सिर्फ नौकरी के लिए ही ध्यान नहीं रखना, हमें उसके लिए कोई भी काम धंधा अपना शुरू करें, दूसरों को रोजगार दें और विदेशी पदार्थों का, विदेशी उत्पादों का प्रयोग कम से कम करें, लोकल चीजों को बढ़ावा दें। अगर आपके आसपास कोई भी काम धंधा है तो उससे चीजों को खरीदें। लेकिन अगर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है तो जरूरी नहीं है कि लोकल को बढ़ावा देने के लिए आप घटिया या गलत चीजें खरीदते रहें। आप उसको सुझाव दे सकते हैं कि अपनी क्वालिटी को, गुणवत्ता को आप सुधारोगे तभी ज्यादा लोग आपसे चीजें खरीदेंगे। ठीक है, तो हमें एक अच्छा इंसान बनना है और देश का अच्छा नागरिक बनना है। अच्छा नागरिक देश का, देश के नियमों का पालन करने वाला और अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाला, देश की सुरक्षा में योगदान देने वाला, देश की तरक्की प्रगति में देश को आगे ले जाने वाला, ऐसा नागरिक हमें बनना है। और हमें अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम सेहतमंद होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे, दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे और देश की तरक्की में योगदान कर पाएंगे। अगर बीमार होंगे तो बहुत सा समय, पैसा, एनर्जी हमारी अपनी बीमारी के अंदर ही चली जाएगी, उसके अंदर हम परेशान रहेंगे तो हम अपना पूरी तरह से योगदान नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके लिए के समय हम बहुत से योगा, एक्सरसाइज, अपने तनाव को दूर कैसे करना, ये सब सिखाया जा रहा है। तो आज का समय आप इन सब चीजों को सीखिए, अच्छी आदतें डालने की भी कोशिश करें, अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, देश के लिए योगदान दें। और अपने जीवन को बचाने के लिए इस समय ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने 3 चीजों के ऊपर अमल करें। वो 3 चीजें क्या हैं? बार बार हमारी सरकार भी आपको बता रही है कि हमें कोई भी चीज बाहर जाना है तो इमरजेंसी हो तभी जाए, बिना मतलब अनावश्यक रूप से बाजारों में घूमने के लिए ना जाएं, कम से कम बाजार जाएं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी बाहर जाएं फेस मास्क पहन के जाएं और हमें सोशल डिस्टेंस, भीड़ भाड़ वाली स्थानों पे ना जाएं और हाथों की सफाई, हाथ धोने की तरफ ध्यान रखेंगे तो आप ये कोरोना नामक बीमारी से अपने आप को बचा लेंगे। इस समय हमने आसपास अपने प्रकृति के विभिन्न रंगों को भी देखा है, प्रकृति खुलकर सामने आई है और हमें पता लगा है कि हमने महसूस किया है कि हमने अपने पर्यावरण का बहुत ज्यादा ही
दोहन किया है प्रकृति का, जिससे पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो। उसके लिए हमें अब भविष्य में अपने आप पे 3 चीजों का ध्यान रखना कि जो हमारी जरूरतें हैं उन जरूरतों को हम करें ये उसमें लिखा हुआ है इसमें गुजारा करने की कोशिश करें, दिखावे के चक्कर में बहुत ज्यादा ना सिलवाएं और रीयूज करें। जो चीजें हमारे पास हैं उन चीजों को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई एक ब्लैक या व्हाइट कलर का पैंट, प्लाजो या सलवार लिया है, दुपट्टा लिया है, उसके साथ अलग अलग तरह के शर्ट सिलवा लें, तो हर पूरे सूट पे जो आपको पैसा खर्च करना पड़ता है वो बच जाएगा। तो रिड्यूस हो गया, रीयूज हो गया। और जो चीजें हमारे पास है वो अगर हमें लगता है कि अभी हमारे प्रयोग की काबिल नहीं रही है तो रिसाइकिल करें। जैसे पुराने समय में घरों में थे, पुरानी चादर हैं, तौलिए हैं, उनसे छोटे तौलिए बन गए, पायदान बन गए और उसको आप पिलो कवर बना लिए, तो टेबल क्लॉथ बना लिए। तो चीजों को रिसाइकिल करने की भी आदत डालें। ये नहीं कि कोई चीज खराब हो गई तो तुरंत उसको फेंक दिया या डिस्कार्ड कर दिया, और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रखें। तो इन्हीं सब चीजों के साथ ही मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भविष्य में आप जहाँ भी जाएं, जहाँ भी पढ़ाई करें, आप तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, माता पिता का सम्मान, माँ बैठ और विद्यालय का नाम। मैडम, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी मैडम, मैं तो बहुत दिनों से चाहती थी कि बच्चों से संपर्क हो और मेरा इन बच्चों के बिना दिल नहीं लग रहा था। तो बहुत ही अच्छा किया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया बच्चों से बातचीत करने का। और बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, हमारी गाड़ी बड़ी सामान्य गति से चल रही थी, आपको पता है, सिर्फ 10 नंबर का हमारा रह गया था पढ़ाने वाला, और अचानक जैसे ब्रेक लग जाती है और पता चलता है कि गाड़ी तो आगे जाएगी ही नहीं, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे बच्चे और हम ऐसे ही परेशान हो गए, क्योंकि हम जिस गंतव्य की ओर पहुंच रहे थे वहां तक नहीं पहुंच पाए। ये स्थिति हमारी कोविड-19, जो हमने कभी सुना भी नहीं था, उसके आने से हो गई। जीवन में मैंने भी 58 वसंत पार कर लिए हैं, परंतु ऐसा कभी नहीं देखा था। जितनी भी हमने योजनाएं बनाई थी सारी धराशायी होकर रह गई। पाठ्यक्रम में अपनी सही गति से मैं चल रही थी, परंतु अचानक ये जो कोरोना है, ऐसा उसने धक्का लगाया कि जीवन की दिशा ही बदल गई। आईसीटी में मुझे कुछ भी समझ नहीं थी, इसने मुझे ऑनलाइन पर लाकर दिखा दिया। छोटे छोटे बच्चों से कहा, बच्चे मुझे यूट्यूब पे जाना, व्हाट्सएप पे जाना सिखाओ, ताकि मैं अपने बच्चों तक मिल सकूं। तो हमने उन बच्चों को बुलाना प्रारंभ किया था मार्च के महीने में। यदि मैं आपको ले चलूं, जहां से हमारी गाड़ी बड़ी गति प्राप्त कर रही थी, जिनकी असाइनमेंट नहीं थी, जिनकी अटेंडेंस कम थी, हमने उनको बुलाना शुरू कर दिया था। और बच्चे अपनी मुसीबतें बता रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर, घर परिवार की समस्याओं को लेकर। तो हमने कुछ एक को कहा, अच्छा असाइनमेंट जमा कराओ, टेस्ट जमा कराओ, आप अप्रैल तक आते रहिए, आपकी अटेंडेंस पूरी हो जाएगी और सिलेबस पूरा हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि एकदम से ही पता चला कि बस अब तो कोई भी नहीं आएगा कॉलेज में, ना टीचर्स ना बच्चे। और बच्चों ने ना जाने कितना सोचा था कि मैडम हम फेयरवेल करेंगे और हम ऐसे ऐसे आपको बातचीत करेंगे, आपको सुनाएंगे, और एंजॉय करने के लिए हमने ये भी सोचा था कि हम आपको टूर का प्रोग्राम बनाकर लेकर जाएंगे। सारा धरा का धरा रह गया। टूरिस्ट एजेंट से भी मैडम की बात हो चुकी थी। तो और बच्चे अपने मन की जो भी भावनाएं 3 सालों में उनके मन में होती हैं, टीचर से लगाव हो जाता है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि हम अपने जो भी यादें हैं, ये एक बच्चों के लिए संबल होता है, एक पूंजी होती है जो अपने साथ लेकर जाते हैं। और हमसे भी वो जो उन्होंने हमारे साथ सफर किया है 3 साल का, उसकी यादें हमें भी देकर जाते हैं, पर हम कुछ भी नहीं कर पाए। और ये ऑनलाइन का सफर अचानक ही शुरू हो गया और पता चला बच्चों के पास नेट नहीं है, एंड्रॉयड नहीं है, और टीचर्स को कह दिया आप सिलेबस खत्म करवाइए, पूरा करवाइए। कभी हम यूट्यूब में जा रहे हैं ऑडियो में, कभी टेस्ट ले रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे थे जिन्होंने सारे के सारे टेस्ट दिए,
पर क्या हुआ कि कुछ बच्चे तो बिल्कुल हमसे जुड़ ही नहीं पाए। वे भी जरूर घबरा रहे होंगे और हम भी घबरा रहे थे कि जिन बच्चों को हम नहीं लेकर चल पाए, मई जून हम ऐसे ही डामाडोल होते रहे, पेपर होंगे नहीं होंगे, बच्चे बेचारे भी पढ़ते रहे। धीरे धीरे ऑनलाइन इतना ज्यादा जान गए कि वो अपने में ही मस्त हो गए, कभी टीवी में, कभी गेम में, कभी मोबाइल में, कभी फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में। हमने अपना समय भी नष्ट किया, हमने अपना दिमाग भी नष्ट किया, हमने अपनी सेहत खराब की, हमने आंखें भी खराब की, हमने पढ़ना भी सीखा। पर हमारे जो बच्चे हैं माता पिता से डांट खाते रहे मेरे आसपास के, क्योंकि ये भी एक नशा था। अब इस नशे से दूर कैसे रखें? छोटी सी बच्ची मेरे पास आती है, पढ़ती भी बहुत अच्छा है, और 2-2 घंटे यूट्यूब में लगी रहेगी, कोई पिक्चरें देखेगी, और फिर बेचारी चाइनीज कुछ सीरियल देखा करती थी। जब हमने उसे डांटा, बातचीत की, तो उसने कहा अच्छा लो चाइनीज सीरियल छोड़ देती हूँ, बाकी तो मुझे भारतीय चीजें देखने दीजिए। तो नई नई टेक्नोलॉजी को हम अपनाएं, पर हम गुलाम न बने। और 20-30 मिनट आप मनोरंजन के ले सकते हैं, पर अकेले छुप छुप के, अकेलेपन के कोने में बैठ के जब हम ये बातें देखते हैं, वहीं से शुरू हो जाता है तनाव, वहीं से शुरू हो जाता है डिप्रेशन। बच्चे को समझ ही नहीं आती कि मैं अपने दिनचर्या में इन सब चीजों को जो डाल रहा हूँ वह उचित है भी या नहीं। तो बेटे आपने सबसे पहले अपना एक दिनचर्या बनानी है। अब तो आप मुक्त हो गए कि आपके कोई पेपर नहीं होंगे, और असाइनमेंट का गीता मैडम आपको बताएंगी। गीता मैडम बीच में आप बता दीजिए इनको असाइनमेंट का, फिर मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको पता ही लग गया कि CRSU का जो अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया, पर जो DHE है उसने नोटिफिकेशन दिया है, और उसके हिसाब से आपकी असेसमेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी असेसमेंट कैसे लगेगी। जो आपका 5th सेमेस्टर में जितने भी मार्क्स आए हैं उसके में 50% असेसमेंट, आपके जो मार्क्स हैं 100 में से 50% तो आपके 5th सेमेस्टर में से होंगे, और 50% आपको जो हम असेसमेंट देंगे वो आपके मार्क्स में कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने असाइनमेंट्स पूरे नहीं किए, उन्होंने सबमिट भी नहीं किए, तो आप अपनी टीचर से कांटेक्ट में आकर उन असाइनमेंट्स को उनके मेल पे या व्हाट्सएप पे क्लियरली लिखा हुआ हो, ऐसा नहीं कि आप काली काली शीट्स आए हमारे प्रिंटर में, तो आप सभी को भेज दीजिए जिन बच्चों ने असाइनमेंट्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा असेसमेंट के लिए। दूसरा, मैं आपको इन्होंने जैसा कि DHE का आया है, उन्होंने लिखा है कि जो बच्चे इससे भी सहमत नहीं है, आपको ये लगता था कि आपके 5th सेमेस्टर को आप इंप्रूव करना चाहते थे, या इस बार आपकी असेसमेंट अच्छी नहीं लग पा रही इसलिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं लगेंगे, तो आगे आपको मौका दिया जाएगा कि आप फिजिकली रूप में एग्जामिनेशन में बैठ सको। पर ये मौका तभी दिया जाएगा जब स्टेट्स में थोड़ी सी नॉर्मलसी आएगी, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ये जो कोविड-19 का डर है ये खत्म हो जाएगा, अब ये आपको एग्जामिनेशन में बैठने का भी जो बच्चे चाहेंगे उनको मौका दिया जाएगा। जो रीअपियर के स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियस एग्जाम के बेसिस पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे, जो आपके पहले मार्क्स हुए हैं उस हिसाब से उनको मार्क्स दिए जाएंगे। अभी तो उसमें यही लिखा है कि एग्जम्पशन कर दी है आपको, बाकी हम वेट कर रहे हैं कि CRSU की कोई डिटेल्ड नोटिफिकेशन आए, और उसके बाद हम क्लियरली आपको बता पाएंगे कि रीअपियर के लिए वो किस तरीके का मापदंड धारण करते हैं। जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि या तो वो पिछले जो आपके 5 सेमेस्टर्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उनके एवरेज के हिसाब से मार्क्स लगाएंगे, या थ्योरी में 80% जो आपका 80% का होता है ना थ्योरी का पेपर, तो 80% में एवरेज के हिसाब से मार्क्स लगाएंगे। दोनों में से जो भी हायर हो, जिसके ज्यादा मार्क्स लगेंगे वो आपको लगाएंगे। तो ये मैंने बताया असेसमेंट का और आपके एग्जामिनेशन में जो नए मार्किंग का पैटर्न है। आगे सुधा मैम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कंटिन्यू करें। हाँ जी बेटे, समझ आई आपको। जिन बच्चों की रीअपियर है उन्हें भी वो पास कर देंगे, प्रमोट कर देंगे, पर बिल्कुल औसतन नंबर पर। अगर आपको बाद में वो कहते हैं कि हो सकता है आपको इम्प्रूवमेंट का वो समय दें और कहें कि अगर आप दोबारा से इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट का समय मिलेगा। तो इसके लिए आपको बेटे तैयारी भी रखनी है अपने उसकी कि कब पेपर देना पड़ जाए, और घबराने की अब जरूरत नहीं है। बच्चे बार बार मुझे फोन करते हैं
मैडम एक तो बात समझते नहीं बेटे, जल्दी समझा करो बात को, ध्यान से सुना करो। बार बार आप एक ही प्रश्न पूछते हैं। अभी रात को ही मैं देख रही थी तुम्हारी 50 चैट थी जिसमें आप एक दूसरे को नाराज हो रही हो, डांट रही हो, समझ नहीं आती तंग क्यों कर रही हो, बार बार ऐसे लिख रही थी आप। तो बेटे जल्दी समझने की कोशिश किया करो, जो टू द पॉइंट है उसी पर आया करो। लंबा घूम फिर के बाद में फिर वही पूछते हो कि अच्छा मैडम ऐसा कहा था आपने। तो बेटा इतना लंबा लंबा ना करें। अपनी एक दिनचर्या बनाएंगे आप, सुबह उठेंगे, योगा करेंगे, जरूर करना है बेटे, सूर्य नमस्कार करना है। आप सूर्य नमस्कार 5 या 10 बार कर लें, फिर आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यदि आपको आता है व्यायाम करना तो आपको व्यायाम जरूर करना है। 10-15 मिनट के लिए ऊपर छत पर जाके या गली में ही चाहे आप चक्कर लगा लें, आपने जरूर जाना है। घर में साफ सफाई में अपना योगदान जरूर देना है। और रसोई में एक समय का खाना आप जरूर बनाएंगी, चाहे आप रात का बनाएं, दिन दोपहर का बनाए या सुबह नाश्ता बनाए। और यदि कोई बनाने वाला घर में है, आप सबसे छोटी हैं या माँ नहीं घुसने देना चाहती, तो एक स्नैक्स जरूर बनाएंगे। 11 बजे सब अपने भाई बहन मम्मी पापा को कोई चीज अच्छी सी बनाकर यूट्यूब पे देख के खिलानी है। तो बेटे लड़कियां हो और रसोई है जिसके माध्यम से आप अधिक जीत सकती हैं। तो आपने एक टाइम का बहुत ही प्रेम से खाना खिलाना है। ऐसे नहीं ले माँ कितनी रोटी खाएगी, चौथी बस ले माँ ये खा ले, ऐसे नहीं, बहुत प्रेम से पूछना है माँ आधी रोटी और दे दो, थोड़ी सी आप और ले लीजिए। आपके खाने में प्रेम झलकना चाहिए, ठीक है। अब आप फ्री बिल्कुल नहीं है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे आपने नौकरी लेनी है या नहीं लेनी, पर आप पास होके दिखाइए। आप बीएड का पेपर दीजिए, आप जनरल नॉलेज का पेपर दीजिए, क्लर्क का दीजिए, आप कोई भी पेपर दें, पर उसमें आप पास होके देखिए। आप अपने आप को बोलिए कि क्या आपको वो सारी चीजें आती हैं जो कि आनी चाहिए। और आप ऑनलाइन पढ़ो, अपना बहुत सामग्री मिलती है ऑनलाइन। अब तो मुझे भी पता लग रहा है, मैं बिल्कुल अनभिज्ञ थी इन चीजों से, अब मुझे पता लग रहा है। और हम मैगजीन छापने जा रहे हैं, आपसे इंग्लिश में और हिंदी में भी लेख मांगे गए थे, शायद आप ना दे पाए हो, तो आप अपने कोई भी टीचर हो उनको लिख के दीजिए। अब तो आपके पास बहुत अनुभव है कि आपको जब ऑनलाइन हमने पढ़ाया आपको अच्छा लगा या नहीं, आपको घर में बैठना अच्छा लगा या नहीं, आपके काम पूरे हुए या नहीं। तो आप कुछ भी लिखिए और अपने अनुभव लिखकर इंग्लिश में, हिंदी में गीता मैडम और पूनम मोर मैडम को जमा करवाइए। और आप जब आएंगी दोबारा तो अपनी मैगजीन लेके भी जाना। अब थोड़ा सा समय तो लगेगा छपने में, 2 महीने 3 महीने तो आप लेके जाएंगे, क्योंकि आप सिक्योरिटी फॉर्म भी भरने आती है जिसमें आपको 250 रुपए सिक्योरिटी मिलती है। वो नवंबर के करीब फॉर्म शुरू हो जाते हैं भरने। तो जब आप आएंगे तब अपनी मैगजीन भी लेकर जाएंगे। और एक फीडबैक फॉर्म भी होता है, एल्यूमनी एसोसिएशन की इंचार्ज है पूनम मोर मैडम। आप कहाँ पर दाखिला ले रही हैं, आपके आसपास कोई आपकी सहेली कहीं उसकी नौकरी लगी है, नेट क्लियर हुआ है, एमए उसने की है, कहाँ दाखिला लिया है, ये सारा आप हमें बताएंगे फीडबैक के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि अब हमारा और आपका संबंध टूट गया, हमारा और भी ज्यादा बढ़ गया, आपकी जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ गई है कॉलेज के प्रति। आप कॉलेज की पहचान है, आप कॉलेज की जान है, आत्मा है। जो बच्चे कॉलेज छोड़ के जाते हैं वह चाहे जैसे छोड़ देती हैं, पर हमारा मन और आपका मन कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा। जैसे आप माँ से अलग नहीं हो सकती ससुराल जाने के बाद भी, ऐसे ही अपने टीचर्स से भी आप कभी भी जुदा नहीं हो सकती। बहुत बच्चे फोन करते हैं, उन्हें बड़ा दुख भी होता है हमें छोड़ते हुए, लेकिन यह दुख की घड़ी नहीं है, ये सुख की घड़ी है कि जो हमने आपको सिखाया है, आप जहाँ भी जाएंगी हमारा नाम रोशन करेंगी। और हमारे यहाँ पर आपको पता नहीं है या पता होना चाहिए, बच्चे पूछते हैं कौन कौन सी एमए है। हिस्ट्री की एमए है, एमएससी है, मैथ्स की और एमकॉम है। जो बच्चे सीआरएसयू में जाएंगे या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाएंगे या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, और ना जा सकी तो प्राइवेट में कई बच्चे अपना एमए में भरेंगे, कई बच्चे स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएंगे, कहीं कहीं छोटी मोटी कंपनियां भी मिल जाती हैं, डीआरडीए में भी बच्चे लगे हुए हैं, कोर्ट में भी बच्चे लगे हुए हैं, नगर परिषद में भी, जहाँ जाओ वहीं हमारे बच्चे दिखाई देते हैं, बैंकों में भी बच्चे दिखाई देते हैं। तो बेटे आप पूरी कोशिश करो कि आपकी कहीं जॉब भी लगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपने जरूर पास होना है। और बाकी जो भी आप अभी प्रश्न पूछना चाहते हैं, चाहे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चाहे आप पूनम गिल मैडम को कहेंगे कि इस बच्चे ने ये प्रश्न पूछना है,
जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या आप हमसे कोई शुभकामनाएं लेना चाहते हैं, कुछ मार्गनिर्देशन चाहते हैं, और समाज के प्रति भी जैसे मैडम ने बताया कि हमारे बहुत से उत्तरदायित्व हैं। यदि कॉलेज में आना पड़े तो मास्क लगा के आना, और सामाजिक दूरियां बनाए रखनी है, नजदीक नहीं खड़े होना, अपने घर में भी सबको बताना है। आपके भैया हैं, आपके माता पिता हैं, बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, मैंने देखा, मैं बाजार गई तो सब लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। ये बहुत ही गलत बात है। किसी से कभी भी कोई बीमारी आ सकती है, क्योंकि ये कोरोना का जो वायरस है ये नाक के अंदर से जाता है। आपको जुकाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जुकाम है वो वायरस वहीं पर बैठ जाएगा और फिर वो आपके फेफड़ों में चला जाएगा। तो आपने बहुत ज्यादा इन चीजों का ध्यान रखना है कि घर में कोई बीमार ना हो, सब गर्म पानी पिए, और नेती वगैरह कर सकती हो तो करो, जुकाम का तो विशेष ध्यान रखना। और बाहर जब वो जाते हैं, छींकते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो मास्क जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि ये वायरस तो कहते हैं बाल का 800वां भाग है, इतना छोटा सा होता है। तो आपने इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और जो चीनी लोग हमें इतना धोखा दे रहे हैं, आपको पता है, उन्होंने भी बहुत अच्छा नारा दिया कि पहले हमने चीनी भाई भाई कहा, अब चीनी बाय बाय करना है, कि तुम्हारा हमारा बाइकाट हो गया, बीमारी भी हमको दे दी और ऊपर से हमारे सिपाहियों को भी ले गए, उनको मार दिया। तो बेटे जो टिकटॉक है, हेलो ऐप है, इन सबको छोड़ो, जिससे कि उनको खूब पैसे की मदद मिल रही है और हमारे ही पैसे से हमें ही वार कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से बाहर निकलो, स्वदेशी को आत्मनिर्भर होकर अपनाने की हम कोशिश करेंगे। और आप कुछ कहिए, आपकी भी हम मन की बात जानना चाहते हैं। हमने तीनों ने अपने मन की बात कही आपको, तो और एक फीडबैक भी है जो पूनम मैडम आपको, मैडम आप बताएंगे ना फीडबैक का? यस मैम, हम आपके ग्रुप में अभी आपको लिंक सेंड कर देंगे, उसके बाद आपको उसके इंटरनली फिल करना है। देखिए वो फीडबैक आपका ऐसा ऐसा होगा। ये सुमन सैनी, प्लीज आप अपने आप को लॉग आउट करें बच्चे। आपने स्क्रीन प्रेजेंट करनी स्टार्ट कर दी है। ये देखिए इस तरह का फीडबैक आपको अभी मिल जाएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आपने उन क्वेश्चंस को रिप्लाई करना है और इसको सबमिट करना है। बच्चे लिख रहे हैं शो नहीं हो रहा, प्रिया शर्मा ने लिखा है मैडम। दिख नहीं रहा? मुझे भी नहीं मिला मैडम, मुझे भी नहीं मिला। आपको नहीं दिख रहा? एक सेकेंड तान्या जी एक बार बताना, मैं अपना म्यूट कर देती हूँ। मैडम फीडबैक फॉर्म भेज रहे हो, कहाँ मिलेगा बताओ? ये मैम। अच्छा बच्चों चैट में चले जाओ, है ना? नहीं चैट में नहीं मैडम, लिंक तो मैं अभी सेंड कर दूंगी, स्क्रीन पे आ जाए। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप दिख रहा है? अच्छा हाँ जी दिख गया। बच्चों तुम देखो, तुम बताओ दिखा आपको? अब जिस भी बच्चे को किसी भी मैडम से बात करनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है सुधा मैडम से, तो अपने स्पीकर को ऑन करो और बोलो बच्चे। मैडम से पूछ लो कि मैडम ने काम किया है। ये फीडबैक फॉर्म है, इसमें ये वाले क्वेश्चंस हैं। आपने अपना नेम, रोल नंबर और क्लास लिख के इसको सबमिट करना है। आप किसी भी बच्चे को अगर कोई बात करनी है तो वो अपने स्पीकर को टर्न ऑन करे और सुधा मैडम से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझसे ही नहीं, गीता मैडम से, अनीता मैडम से, से भी पूछ सकते हैं। और गीता मैडम इनको कोई अर्थ ना आता हो इंग्लिश का तो फीडबैक में आप बता दीजिए। हाँ जी मैडम, मेरे पास अभी फॉर्म नहीं है ये। अच्छा मैं इसको व्हाट्सएप पे डिस्कस, नहीं स्क्रीन पे नहीं आ रहा मेरी, और मैं व्हाट्सएप पे इनको बता दूंगी। हाँ ठीक है, ये बाद में भी भर सकते हैं ना पूनम मैडम? हाँ हाँ यस मैम, इनको लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड कर देंगे। हाँ जी ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि इस टाइम पे आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, तो सभी स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि आपको YouTube पे मिलेंगे, आप ऐप्स को डाउनलोड कर लो, या YouTube पे कोई भी आपका जो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है वो आप सभी ज्वाइन कर लो। अभी भी आपकी जो एडमिशंस है उनको होने में टाइम लगेगा, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद ही शुरू हो पाएगा।
प्रोसेस, या हो सकता है अभी शुरू भी हो जाए आफ्टर 15 डेज। तो आप सभी लोग इस मीन टाइम में बिल्कुल भी खाली ना बैठें और सभी स्टूडेंट्स इस समय अपने टाइम को पूरा यूटिलाइज करें। स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर ये आपके सारे एग्जामिनेशंस में काम आएंगे। इन सभी को आप प्रॉपर्ली ध्यान दें और इनको ऑनलाइन सीख लें। बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी पोर्टल्स भी हैं जहां आप लॉग इन कर सकते हो और आप सीख सकते हो। इसके अंदर अनअकैडमी बहुत ही अच्छा है, studykhazana.com, indiabix, shiksha.com, academicEarth.com, खान अकेडमी है। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी है, वो है स्वयं। स्वयं तो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका पोर्टल है। इसमें जो भी आप कोर्स करते हो या उसका सर्टिफिकेट आता है वो आपका बिल्कुल मान्य है, पूरे हर जगह नौकरी में उसको मान्यता प्राप्त होती है। 20 जुलाई से कम 600 कोर्सेज शुरू हो रहे हैं और यही टाइम है जब आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो उन कोर्सेज में। ये कोर्सेज आप घर में बैठकर कर सकते हो। तो आप सभी स्टूडेंट्स को इस बात की आप देखो, जाओ स्वयं पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ और इस खाली समय का पूरा सदुपयोग करो। थैंक यू वेरी मच। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। गीता मैडम, ये चैट पे बच्चों ने जो भेजा है आप इसको पढ़िए और कोई क्वेश्चन का आंसर हो तो मैडम मैं और आप देंगे। बच्चों हाँ जी, मैं देखती हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। मैम मैं मुस्कान बोल रही हूँ, जो सिंगिंग करती हूँ अपने कॉलेज में। हाँ बेटे। तो मैम सिंगिंग के टाइम मतलब हमने बहुत सारा टाइम अपना प्रोग्राम्स में दिया है, बहुत सारा। हाँ जी। लगभग अगर हमने 3 महीने अगर हम आए हैं कॉलेज में तो हमारे 2 महीने तो लगा लो कि आप सारे के सारे सिंगिंग प्रोग्राम में ही गए हैं। हाँ बेटे। तो हमने 2 ही दिन क्लास लगाई थी। अब फिर मेरे को ये हो गया था कि सुधा मैम ने बोला है कि पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स भी लाएंगे। तो जैसे तुमने नाम रोशन किया वैसे तुम पढ़ाई में भी नाम रोशन करोगे। हाँ बेटे। तो मैम होगी थी कि हाँ अच्छे से पढ़ेंगे। 2 दिन गए, तीसरे दिन फिर वो कोरोना आ गया। ठीक बात है बेटे। आपका रोल नंबर क्या है बेटे? 207 मैम। हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छा गाती भी हैं आप, और एनएसएस में भी आपने बहुत काम किया ना? यस मैम। हाँ, मैंने आपको पहचान लिया बेटे। अब तो 50% हमारे पास असेसमेंट है, लेकिन 50 में से 50 तो हम उन्हीं के लगा पाएंगे जो यूनिवर्सिटी में पोजीशन प्राप्त कर रहे थे। और जो बच्चे कल्चरल में और उसमें जिन्होंने नाम रोशन किया है बेटे, आपको प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा। आप ऐसा ना सोचिए कि आप कक्षा में नहीं आ सके तो आपके नंबर कम लगेंगे। नंबर का तो हमें पता, मैम नंबर का तो हमें वो दुख नहीं होता, लेकिन हमें ये दुख जरूर हो जाता है कि हम कॉलेज के लिए अगर गए हैं कुछ कर नहीं पाए, तो ये दुख तो थोड़ा सा रहता ही है। बाकी हमने मेहनत पूरी की है अब की बार कि अपने कॉलेज का नाम रोशन करें। और पहचान लिया आपको। आप सच में बहुत ही अच्छा गाते भी हैं, मैंने आपका सुन रखा है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग आपके साथ हैं। और ये एक्टिविटीज में भी भाग लेना एक गौरव की बात है। तो मुझे तो वैसे भी संगीत से बहुत लगाव है, यद्यपि मुझे इतना अच्छा आता नहीं है। तो मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों में भी भाग लेते हैं। तो हमें गर्व है बेटे, अभी भी आप आगे निकलो और जो भी आपने विषय चुना है, जो आपको अच्छा लगता है, उसी क्षेत्र में आगे निकलने की कोशिश करो। यदि आपके पास म्यूजिक है तो म्यूजिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंट, इसी में जाने की कोशिश करो कि आपका भविष्य यही लगता है। मुझे जॉब भी ऑफर हुई थी अपने जींद में, यदुवंशी संस्था है ना, वहाँ पे म्यूजिक टीचर की जॉब ऑफर हुई थी मैम मुझे। थोड़ी दिन पहले आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। मुस्कान, मेघा शर्मा, स्क्रीन प्रेजेंटिंग का बटन ऑफ करें बच्चे। मैम यदुवंशी स्कूल है ना उधर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। हाँ, तो वहाँ से फोन आया था मैम। अच्छा, देख लो तुम्हारे चर्चे कहाँ कहाँ तक पहुँच गए। ये कितने गर्व की बात है कि आपने इंटरव्यू दिए बिना ही अपने आप को वहाँ सिलेक्ट करवा दिया। तो बेटे ये बहुत ही अच्छी बात है, और आगे भी आप बढ़ो और म्यूजिक में आगे निकलो बेटे। जो आपका विषय है उसी में आगे निकलना चाहिए। मैम एक बात और करनी थी। हाँ जी। जैसे मेरी 10th क्लास हुई तो मेरी फेयरवेल कैंसिल होगी, 12th हुई तो मेरी फेयरवेल कैंसिल होगी, और BA आई तो भी फेयरवेल कैंसिल होगी। मतलब मेरे साथ वो क्या रहा है, बताओ तीसरी बारी हो रहा है। क्यों हो रहा है?
और मुझे इतना शौक होता है मैम, मेरे घर में सबकी मतलब फेयरवेल की फोटोज होती हैं कि साथ में सारा ग्रुप बैठा है, कॉलेज का और स्कूल का, सबकी फोटो है मेरे भाई बहन की। और फिर मेरे को सोच आती है कि देख मैं भी उतरवाऊंगी फोटो अपने सारे ग्रुप के साथ, सारी लड़कियों को मिस भी करूंगी, पीछे से ऐसे देखूंगी ये वो लड़की थी, ये वो लड़की थी, और बाद में पता चलता है कि फेयरवेल कैंसिल हो गई। हाँ बेटे, जरूर हम एक एलुमनी एसोसिएशन का फंक्शन करवाएंगे जिसमें आप लोगों को बुलाएंगे, तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा मेरी फेयरवेल की तरह हो गया। मेघा शर्मा प्रेजेंटिंग। हाँ जी मेघा शर्मा जी। बात और भी है मैडम, मेघा शर्मा प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग स्क्रीन बच्चे। अगर ये स्कूल ज्वाइन करती है हाँ जी मैडम। तो जैसे हम लोग हर साल फेयरवेल अटेंड करते हैं, तो ये स्कूल में ही कितनी हर साल फेयरवेल अटेंड करती रहेगी। हाँ हाँ बेटी, इसके पास बहुत सी बातें हो जाएंगी। मेघा शर्मा प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग स्क्रीन बच्चे। हम ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि हम अपने कॉलेज की 50वीं वर्षगांठ मनाएं और उसमें आप सभी को बुलाएं, तो आप सभी को मौका मिलेगा कि आप अपने छुपे हुए टैलेंट को यहाँ पर दिखाएंगे। मैं तो बिना बुलाई आ जाऊंगी, इतना शौक हो रहा है। मैडम बुलाएंगे, हम मनाएंगे, बर्थडे तो सेलिब्रेट करेंगे ना मैडम, एनिवर्सरी तो मनाएंगे हम अपने कॉलेज की। हाँ अभी देखो मैडम हालात क्या रहते हैं, अगर यही कंटिन्यू लंबे टाइम हो जाता है तो वो भी सब ऑनलाइन ही कभी ना करना पड़े हमें। ऑनलाइन कर लेंगे मैडम, हम अपने पूरे एफर्ट डालेंगे ऑनलाइन करने में, और बच्चा से कहेंगे कि हमारे साथ अपना टच बनाए रखे, हमारे टच में रहे। हाँ बेटी मुस्कान, हम आपका ऑनलाइन गाना भी सुनेंगे। यस मैम जरूर। ठीक है। ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं और जो भी आंसर हो रहे हैं। यस मैम किया था हमने, तो एक में तो वो जैसे बड़ी हो जाती है वीडियो है ना, बहुत लेंथी हो जाती है और फिर जाती नहीं मैम जी मेरे पे वो। कितनी बार किया आपने? करके सेट करो। 4 बार किया मैम, लेकिन जीमेल जाती नहीं, 20 MB की हो जाती है, वो 10 MB एक्सेप्ट करता है। बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो। और अगर आपको लगता है कि वीडियो लंबी होगी, अपलोड नहीं हो रही, तो उसके लिए किसी टेक्निकल बंदे की आप हेल्प ले लो। जैसे आप परवीन सर से, किसी मैडम से या पूनम मैडम से भी फोन पूछ सकते हो कि मैडम ये दिक्कत आ रही है। तो हाँ वो मैंने काम करती है तो प्रॉब्लम आती है, तो आगे हमें किसी एक्सपर्ट बंदे से सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी मैम। हाँ और नमस्ते बेटे। मैम मैं नेहा डिपार्टमेंट से। कौन से डिपार्टमेंट से बेटा? आवाज साफ नहीं आ रही बच्चे की। पूनम मैडम आवाज नहीं आ रही इस बच्चे की। हाँ जी, बच्चे के पास नेटवर्क इशू हो सकता है मैडम। अच्छा। किसी और बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं बच्चे। मैम एक बात पूछनी थी, मेरा प्राइस भी रहता है वो भी ऑनलाइन। हाँ वो आपको ऑनलाइन भी भेज देंगे हम। कौन सा प्राइस है बेटा? मैम टैलेंट शो का रहता है मेरा। अच्छा। सिंगिंग में फर्स्ट और इंस्ट्रूमेंटल में सेकंड था। अच्छा बेटे, आप थ्योरी मैडम से संपर्क करें, वो आपको बताएंगे कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। चलो ठीक है। ठीक है। कोई और बच्चा बोलना चाहता हो? गुड मॉर्निंग मैम। बोलिए बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम जो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं दूसरे कॉलेजेस से हमें पता चलता है, तो उनके मैम सर्टिफिकेट मिले हुए हैं हमें, वो हमें वैसे कैसे मिलेंगे मैम? ऑनलाइन तो उन्होंने सेंड कर दिए हैं। बच्चे आप कहीं से भी प्रिंट आउट निकलवा लो। बाहर से शॉप से निकलवा सकते हैं मैम? हाँ हाँ प्रिंट आउट आप अपनी निकलवा के अपनी फाइल में रख लो। हाँ जी मैम, मेरे पास 15 सर्टिफिकेट हो गए हैं। ओह वेरी गुड। और मैम 4 पेंडिंग है, अभी आने वाले हैं वो। अच्छा सबमिट करवाएं प्लीज। क्या मैम? हमने तो उनकी एक किया। कॉलेज में भी सबमिट करवाएं। अगर आप कॉलेज नहीं आ सकते तो आप उनकी फाइल्स को कॉलेज वाली hkmvg@gmail.com पे सेंड कर दें। नहीं तो अपने टीचर को किसी को भी व्हाट्सएप कर दें। नहीं मैम, जैसे ग्रुप्स में, जैसे पॉलिटिकल साइंस का ग्रुप है, नीलम मैम ने भी बोला हुआ है कि जो भी आप सर्टिफिकेट लेते हो तो उसकी फोटो एक बार ग्रुप में सेंड कर दो, हम करते रहते हैं सारे। हाँ हाँ ग्रुप में सभी शेयर करके एक मैम फाइल निकिता। बनवा।
फाइल बनवा सभी सर्टिफिकेट्स की ना। मैंने प्रियंका मित्तल क्लर्क को कहा है जो भी बच्चों के सर्टिफिकेट्स ग्रुप में आ रहे हैं वो सभी उनके फाइल में लगा लो। तो फाइल बना कॉलेज में। प्लीज स्टॉप योर प्रेजेंटिंग स्क्रीन प्लीज। यस हेलो मैडम, अभी टच में और रहना है बच्चों से, तो फिर हमारी टाइमिंग क्लोज होने वाली है। खत्म हो रहा है। गीता मैडम, एक बार इनके क्वेश्चन में देख लो, किसी बच्चे का कोई ऐसा प्रश्न है जो इनके मन में रह जाए। मैडम एक मैं चीज और कहना चाहूंगी बच्चों को। यस मैम। आजकल जैसे ये सब जगह हम देख रहे हैं कि बच्चे फ्रस्ट्रेशन या तनाव की वजह से गलत कदम उठा रहे हैं, तो सब बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी आपके मन में विचार आते हैं, आपकी भावनाएं हैं, आपके विचार हैं, आप किसी दर्द तकलीफ से गुजर रहे हो, तो उसको आप दूसरों के साथ शेयर करना सीखो। आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने मन की बात खुल के कह सके। सबसे अच्छा है कि अगर आपके घर में ही आपके माता पिता भाई बहन कोई कजन जिसके साथ आप अच्छे से हम उम्र अपने विचार अपनी बातें अपनी तकलीफें शेयर कर सकें। अगर नहीं है तो आप किसी टीचर जो आप जिस पे आपको विश्वास हो, जहां आपका मन करे। अगर आपको कोई भी नहीं समझ में आता तो जैसे डॉक्टर राजेश पुनिया जी आए थे कॉलेज में, उन्होंने लेक्चर में बताया था कि आप भगवान के सामने बैठकर अपनी सारी चीजें उनको बता सकते हैं, ठीक है। और नहीं हो सकता कागज पे लिख दें, उस कागज को कुछ दिनों के बाद फाड़ भी सकते हैं आप, पेपर पे लिखें। मतलब अपनी जो अंदर आपके मन में जो घुटन है, जो आपकी निराशा है, तनाव है, वो आप बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। और हर रात के बाद सवेरा होता है, हम हर कोई बंद गली का कोई ना कोई बाहर खुलने का रास्ता होता है। तो ये आप मत सोचो कि यहाँ अब आगे कुछ भी रास्ता नहीं मिलेगा। हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे चलो और अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ शेयर करो। आपकी लाइफ आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको जो प्यार करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। तो कभी भी निराशा में कोई गलत कदम नहीं उठाना, ठीक है। और इस अपने साथ अपने दूसरों के साथ जुड़ के रहना है। अकेले दर्द तकलीफ मत सहना। अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, भाई बहन, फ्रेंड, माँ बाप, किसी के साथ भी आप अपनी बातों को शेयर करें और आपको बाहर निकलने का दुख तकलीफ के रास्ता जरूर मिलेगा। बस आपको अपनी हिम्मत रखनी है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी गलत कदम आपको नहीं उठाना, हिम्मत कर रहना है, ये मैं कहना चाहूंगी एक बार। मैम आपकी इस बात पे एक किस्सा बता दूं। जैसे मुझे कभी कभी हाइपर हो जाता था दिमाग की, कुछ बातें शेयर करनी होती थी, कोई होता ही नहीं था पास। हाँ। तो वो मैं कागज पे लिख देती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे को ये बुरा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, और कोई मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैम वो कागज लिख के मैं रोती रोती सो जाती थी। कॉलेज का मेरा फर्स्ट ईयर था वो, क्योंकि कॉलेज शुरुआती दिनों में ऐसा लगता कि अजनबी सा। प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। तो मैं वो सारे कागज अपनी अलमीरा में रख देती थी। तो एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई, मेरे पापा स्क्रीन बच्चे मेरा घर में मन नहीं लगता। फिर एक मेरा भाई बोला कि मेरे को सब डांटते हैं। फिर मेरी मम्मी बोली, मम्मी भी गुस्सा करती है, मतलब ऐसी लाइनें मैंने भी रखी थी। और मम्मी भी बोली देख लो क्या क्या काम। फिर मैं सोच रही ये तो मेरी ही चीज है जो मैंने लिखी थी। मेरे को ध्यान आया तो मेरे पापा कहते हैं किसी दिन जेल करवाएगी, मर गई तो ये पर्चियां मिलेंगी। डायरी भी आप लिख सकते हैं, डायरी भी आप लिख सकते हैं। और आजकल आप देखते हैं ना, किसी फ्रेंड का बर्थडे होता है, आप उसकी फोटो लगा के कप वगैरह पे भी देते हैं ना। यस मैम। हाँ, तो आपको कभी किसी पे गुस्सा आ रहा है तो पेंसिल से कार्टून बना के उसकी शक्ल बना के उसको अपने पिल्लो कुशन के ऊपर लगा के अपने गुस्सा निकाल सकते हो। जैसे वो बॉक्सर निकालते हो ना उनके, उसके ऊपर। तो आप बस उसके साथ मत लड़ना,
वो सारी भड़ास आप अपने साथ वहां पे निकाल लेना और दूसरों के साथ अच्छे से आपको रहना है, ठीक है? तभी हमारा समाज अच्छा रहेगा। अगर हम बाहर निकल के सबके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे तो बहुत गंदा माहौल हो जाएगा। तो अपनी, अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि मैं तो परेशान हो रही हूँ, तो भड़ास अपनी निकाल लो, लेकिन उसके सामने नहीं। उसकी फोटो, उसका कार्टून बना के और किसी भी तरह से उसको निकाल दो आप भड़ास। देखा है ना आजकल तो मूवी में भी दिखाते हैं कि उसकी फोटो के टुकड़े करके फ्लश में बहा दो भाई। हाँ जी मैम। अब हमारी हम अपना गुस्सा, उस गुस्से की वजह से हमने अपने अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना। गुस्सा बाहर निकाल के हमने अपनी सेहत ठीक रखनी है। गुस्सा जब हम करते हैं तो गुस्से का दूसरे पे असर नहीं होता, इसमें हमारे शरीर में ऐसे केमिकल रिएक्शन एजेंट्स निकलते हैं कि हमारी सेहत के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा नुकसान ना हो सेहत का। तो अपनी भड़ास भी निकालो, अपना गुस्सा भी निकालो, अपने एक्सप्रेस जो आप फील कर रहे हो इमोशंस भी जाहिर करो, लेकिन एक मर्यादा में रहकर, ठीक है? इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। हाँ जी, पल्लवी मंगला जी, आपने भी बहुत से पुरस्कार जीते, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। किरण जी आपको भी, और भी बहुत सारे बच्चों ने जीते हैं। समय सीमा बड़ी कम है। एक अभी सुकन्या जी के नाम से आ रहा था और उनके भाई बैठे हुए थे, मतलब लेटे हुए थे। हम सब टीचर्स हैं, हमारे सामने ऐसा आप पेश ना कीजिए। बच्चे की शक्ल दिखनी चाहिए और कोई चीज यहाँ पर ना दिखे। और आपको जैसे कि हमने बताया था कि कल मॉरिशस से एक प्रोफेसर हैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूशन के, जो इंटरनेशनल फेम के हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा। तो आप सब अपना म्यूट भी रखेंगे और कोई अशोभनीय ऐसा चित्र या कोई ऐसा बैठा हुआ ना दिखे जो हमें अच्छा ना लगे। तो बेटे आप ध्यान रखें, कई बार हमें पता नहीं चलता और पीछे से ऐसे ही कोई निकल जाता है, तो ध्यान रखो इन सब चीजों का। और कल भी आपने, और हम उनका ऐसा प्रोग्राम रख रहे हैं, वो कहते हैं मैं बच्चों से इंटरेक्शन करूंगी, इसलिए हमने आपसे बातचीत की है कि हम देखें आप बातचीत कर पाएंगे या कैसे करेंगे। यदि आपको किसी विषय पर लगता है कि हम सुनना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर अपना विषय भी भेज सकते हैं कि इस पर बुलवा दें, नहीं तो ऑनलाइन पर शिक्षण में क्या समस्याएं हैं, आगे क्या दिशाएं होनी चाहिए, इस विषय को हमने उनको कहा है कि आप इस पर बोलिए। और अगर बच्चे चाहते हैं किसी और विषय पर तो वो हमें आप दे सकते हैं। और कल आप फिर 3 बजे 2:30 बजे हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करना। और 3 बजे हमने उनका लेक्चर रखा हुआ है, जबकि मॉरिशस में उस समय 1:30 बजा होगा, तो वो 1:30 बजे हमसे जुड़ना शुरू कर देंगे। 1.5 घंटा पीछे है मॉरिशस। तो बेटे आप अपने ये शालीनता का ध्यान रखते हुए, और आप जैसे आज जुड़े हैं, और सबसे ज्यादा बधाई है पूनम गिल मैडम को, जिनसे मैं कह रही थी क्या हम सफल हो पाएंगे, कर पाएंगे। और उससे भी ज्यादा जो धुरी है हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम, जिनको मैं नमस्कार करती हूँ कि हम कोई भी काम उनको कहते हैं वो एकदम से खुशी से सहयोग देती हैं और कहती है हाँ बिल्कुल इस समय मैं भी जुड़ जाऊंगी आपके साथ, और नई दिशाएं भी हमको देती हैं। और बच्चों तुम्हारे बिना तो ये कार्यक्रम था ही नहीं, तुम ना होते तो खाली स्क्रीन से हम क्या बातें करते। तो हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बातचीत की। कभी भी आपका मन करे तो आप हमें बताइए, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम गिल मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं और हम बंद कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। बच्चे तो अभी जुड़े हुए हैं।